नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सोनी आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद आनंद में। आज हम स्टार्ट करने वाले कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में की प्रश्नावली 3.2 को। हमने प्रश्नावली 3.1 को ख़त्म कर दिया। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो वीडियो आप जाके देख लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर पहला। देखिए प्रश्न नंबर पहला है जो वो कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन का कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए जो समीकरण नंबर हमारा पहला है वो कितना है, हमें दिया गया है क्या कि जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो है x + y बराबर है 14 और x - y बराबर कितना है 4 है। तो चलिए देखते हैं हम इसको। देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला है वो समीकरण नंबर पहला, तो ये हमारे पास कौन सा समीकरण नंबर दूसरा। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि की जो कंडीशन होती है वो होती है कि हमें समीकरण 1 या 2 में से किसी भी आप समीकरण को ले सकते हैं, उसमें से हमें x या y किसी एक का मान निकालना है और उसका जो मान आएगा वो किस में रखना है, समीकरण नंबर 2 में, यानी कि जो समीकरण हमने माना नहीं है उसमें मान रखना है उसका। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ से हम लेंगे कौन सा समीकरण नंबर पहला, समीकरण 1 से। हमारे पास जो समीकरण 1 है वो कितना है, x + y बराबर कितना है 14। तो यहाँ से हम x या y किसी का भी एक का मान निकाल लेंगे। तो हम यहाँ से निकालेंगे किसका मान, x का मान कितना आएगा, x बराबर 14। अब देखिए इस y के जब हम पक्षांतर करेंगे इस साइड आएगा तो एक अभी प्लस में है, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ से इस समीकरण को हमने मान लिया कौन सा, समीकरण नंबर हमारे पास आ गया तीसरा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास समीकरण नंबर दूसरा कितना था, समीकरण 2 से जो समीकरण नंबर दूसरा है वो है x - y बराबर है 4। इसमें हम समीकरण 2 में x बराबर कितना 14 - y रख देंगे जो हमारा आया था यहाँ से। तो देखिए x की जगह में कितना रखना है, 14 - y और माइनस का y था, इसमें माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 14 - y बराबर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ से 14, यहाँ देखिए -y दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आएगा -2y बराबर हो जाएगा 4। तो -2y बराबर कितना होगा 4 और इस 14 का पक्षांतर करेंगे उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, -14 यानी कि -2y बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से +4 जाएगा यानी कि -14 में से +4 घटाएंगे तो कितना आएगा, -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना आएगा 10/2। 2 से देखिए 10 कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो y बराबर कितना आएगा 5। अब देखिए ये तो आ गया हमारा y का मान। अब हमें निकालना है x का मान। तो y बराबर जो 5 आया है वो हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो y बराबर 5 कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, किसमें, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। अब देखिए हमारा समीकरण नंबर 3 कितना आया था, x बराबर 14 - y आया था, कितना था, x बराबर 14 - y। देखिए यहाँ से हमें कितना रखना है, y बराबर 5। तो देखिए यहाँ से x बराबर 14 y की जगह कितना रखना है 5, तो x बराबर कितना आएगा 9। ये आ गए हमारे दोनों आंसर। यही वो कह रहा था कि हमें x और y के मान निकाल ले हैं। अब देखिए इसी का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो कितना है, s - t बराबर 3 है समीकरण नंबर 1, और जो दूसरा समीकरण है इसी का वो कितना है, s/3 + t/2 बराबर कितना है 6। तो देखिए जो हमारा दूसरा है वो कितना है, दूसरे नंबर का जो समीकरण नंबर पहला है वो है s - t बराबर 3, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर पहला। और दूसरा कितना है, s/3 +
t/2 बराबर है 6। अब देखिए यहाँ से जो समीकरण नंबर 2 है इसको हम क्या है सही रूप में लिख लेंगे। तो इसका लासा कितना आएगा, यानी कि एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 6 और 3 का जब हम भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 का गुणा किस में करेंगे, s में। तो यहाँ से कितना आएगा 2s प्लस जब 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 का गुणा हम किस में करेंगे, t में। तो कितना आएगा 3t बराबर कितना हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे और इसका क्या कराएंगे हम, कैंची गुणा। जब कैंची गुणा होगा तो 1 का गुणा इस साइड करेंगे तो क्या आएगा 2s प्लस के 3t बराबर 6 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा 36। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कितना, दूसरा। अब देखिए यहाँ से हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गए हैं। अब यहाँ से देखिए हम समीकरण 1 को लेंगे, समीकरण किससे, 1 से। जब हम समीकरण 1 से लेंगे, समीकरण 1 से हम किसका मान निकालेंगे, या तो s का मान निकालेंगे या t का मान निकालेंगे। तो देखिए जो हमारा समीकरण नंबर पहला है वो कितना है, s माइनस के t बराबर है 3। तो यहाँ से हम किसका मान निकाल लेंगे, s का। तो s बराबर कितना आएगा 3 और t उस साइड जाएगा पक्षांतर होके तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 3t, यानी कि ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कितना, तीसरा। अब देखिए यहाँ से ये तो हो गया हमारा समीकरण नंबर तीसरा। अब समीकरण 2 कितना था हमारे पास, समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना था, समीकरण 2 था हमारा 2s प्लस के 3t बराबर था 36। इसमें हमें s बराबर कितना रखना है, 3 प्लस t। तो देखिए यहाँ से रखेंगे s बराबर कितना रखना है, 3 प्लस t। कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए जब हम इसमें समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ से 2s की जगह कितना रखना है हमें, 3 प्लस के t। तो यहाँ से कितना आएगा 3 प्लस t और प्लस के 3t बराबर कितना होगा 36। अब देखिए यहाँ से इस 2 का तो गुणा हो जाएगा अंदर, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस 2t बराबर कितना होगा 3t बराबर होगा यहाँ से 36। अब देखिए यहाँ से 6 प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5t बराबर कितना हो जाएगा 36। इस 6 का पक्षांतर करेंगे उस साइड जाएगा जी, तो ये देखिए 5t तो ज्यों की त्यों रहेगा और 36, और जब 6 को इस साइड लाएंगे पक्षांतर करके तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 5t बराबर कितना हो जाएगा, 36 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 30। तो t बराबर कितना आएगा, t बराबर आएगा यहाँ से 30/5, यानी कि 5 छके 30, 6 बार कट जाएगा। तो t बराबर कितना आएगा, t बराबर आएगा यहाँ से 6। अब देखिए ये तो आ गया t का मान। अब हमें किसका मान निकालना है, s का मान। तो t बराबर 6 कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो हमारे पास समीकरण नंबर 3 कितना था, समीकरण 3 से। तो देखिए जो हमारा समीकरण नंबर 3 था वो था s बराबर 3 प्लस t। क्या था, s बराबर 3 प्लस t। अब देखिए s बराबर 3 प्लस और t की जगह हमें कितना रखना है 6, तो 6 आ जाएगा। तो s का मान कितना आएगा, 3 और 6 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। यहाँ से हमें मिल गए t और s के मान। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर, वो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। अब देखिए जो इसका तीसरे नंबर का समीकरण है वो कितना है, 3x माइनस के y बराबर 3 और 9x माइनस के 3y बराबर कितना है 9 है। तो देखिए कितना है हमारे पास, जो हमें दिया गया है वो कितना है समीकरण नंबर, वो तीसरा सवाल कितना है हमारा, 3x माइनस के y बराबर कितना है 3 और 9x माइनस के 3y बराबर कितना है 9। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ से जो हमारा समीकरण नंबर दूसरा है इसमें देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है हमें, उभयनिष्ठ। क्या है वो, 3। तो यहाँ से जब 3 को हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ कितना होगा, 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3x
माइनस यहाँ से देखो 3 बाहर निकल गया तो यहाँ कितना रहेगा y बराबर कितना आएगा 9। अब देखिए 3x माइनस के y बराबर, ये 3 तो जाएगा 9 के बट्टे में, तो 9/3 हो जाएगा। 3 से 9 को काटेंगे कितनी बार आएगा 3 बार, तो 3x माइनस के y बराबर क्या होगा 3 होगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब देखिए यहाँ से जो समीकरण पहला है वो कितना है 3x माइनस के y बराबर 3, और यहाँ देखिए जो समीकरण नंबर दूसरा है वो भी 3x माइनस के y बराबर 3 है। अर्थात जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है वो क्या है आपस में बराबर हैं, और जब आपस में बराबर होंगे तो क्या होगा समपाती होगा, वो सॉरी समांतर होगा। समांतर होगा तो इसका क्या होगा अपरिमित रूप से कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जब इनको सॉल्व करने जाएंगे ना तो y और x के कोई चर का मान ही नहीं मिलेगा। जब मान नहीं मिलेगा तो क्या होगा अपरिमित रूप से कोई हल नहीं होगा। अपरिमित रूप से कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यही होगा बेटा इसका आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ से हम इनको जब सॉल्व करने जाएंगे ना समीकरण 1 और 2 को, तो यहाँ से हमें किसी का भी आंसर नहीं मिलेगा। जब आंसर नहीं आएगा तो कोई हल नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कितना है। देखिए जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 है उसके समीकरण हमें ये दिए हैं। कितना है 0.2x प्लस के 0.3y बराबर है 1.3, और यहाँ से देखिए 0.4x प्लस 0.5y बराबर है 2.3। तो चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर चौथा, इसी का प्रश्न नंबर पहले का चौथे नंबर का क्वेश्चन दिया क्या है हमें। जो हमें चौथे नंबर का दिया है वो है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और देखिए जो दूसरा समीकरण है वो कितना है 0.4x और प्लस 0.5y बराबर होगा 2.3। देखते हैं चलो इनको। देखिए यहाँ देखिए जब तो हम दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितना लग जाएगा 10। यहाँ देखिए यहाँ से इस दशमलव को हम हटाएंगे तो नीचे 10 लगेगा। इसको देखिए इसको जब हटाएंगे तो यहाँ भी 10 लगेगा। अब देखिए हमें पता है कि जब नीचे के दोनों हर एक से हों तो आपस की जो ऊपर की अंश होते हैं वो क्या है आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा 2x प्लस के 3y और बट्टे में कितना रहेगा 10 बराबर। अब देखिए यहाँ कितना रहेगा 13/10। यहाँ से देखिए 10 से 10 कट जाएगा। जब 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ कितना रहेगा फिर 2x प्लस के 3y बराबर रहेगा यहाँ से कितना 13। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर कितना पहला। अब देखिए हम ऐसे समीकरण नंबर 2 को बनाएंगे जो हमें दिया था। इसका भी दशमलव हटाएंगे नीचे 10 लगेगा, इसका भी दशमलव हटाएंगे नीचे 10 लगेगा, इसका भी दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 लगेगा। देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि इनके हर भी 1 से हैं। तो कितना आएगा 4x प्लस के 5y और बट्टे में कितना रहेगा 10 बराबर यहाँ से आएगा 23/10। देखिए 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से फिर कितना रहेगा 4x प्लस के 5y बराबर रहेगा कितना 23। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब देखिए हम कौन सी विधि लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि हम अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो किस विधि से कर रहे थे प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए हम सर्वप्रथम हम किसको लेंगे, हम उठाएंगे यहाँ से किसको समीकरण नंबर 1 को। किसको समीकरण 1 से हमारे पास जो समीकरण 1 था वो कितना था, वो था हमारे पास 2x प्लस के 3y बराबर था कितना 13। ये था हमारे पास समीकरण नंबर पहला। अब देखिए यहाँ से हम या तो x का मान निकालेंगे या y का मान। तो देखिए हम यहाँ से निकालेंगे किसका x का मान, तो y को हम उस साइड भेजेंगे तो 13, और जब पक्षांतर इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 3y। तो x बराबर फिर कितना आएगा 13 माइनस के 3y, और जो x के साथ था वो कहाँ आएगा बट्टे में, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये हो गया समीकरण नंबर हमारा तीसरा। अब देखिए यहाँ से हमें समीकरण नंबर क्या है 3 मिल गया है। अब ये x का मान जो आया है x बराबर 13 माइनस के 3y/2 वो हम कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 2 में।
तो देखिए यहाँ से x बराबर कितना 13 माइनस के 3y और बट्टे में कितना है 2। कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए जब हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे इसको तो कितना आएगा? तो समीकरण 2 तो हमारा ये था, तो 4x प्लस के 5y और बटे कितना था 23, वो बराबर 23 था। तो यहाँ देखिए x बराबर हमें कितना रखना है 13 माइनस के 3y बटे 2, तो x के स्थान पर रख देंगे, कितना आएगा 13 माइनस के 3y और बटे में कितना होगा 2 प्लस 5y बराबर कितना होगा 23। अब देखिए यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा क्योंकि गुणा में है और ये भाग में है, तो देखिए 2 दूनी 4, 2 बार कट जाएगा। 2 का गुणा 13 में करेंगे तो कितना आएगा 26 और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 6y प्लस कितना था 5y और बराबर कितना है 23। अब देखिए यहाँ से 26 माइनस और माइनस के 6y में से जब हम प्लस के 5y घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस के y बराबर कितना आएगा 23। अब देखिए जो हमारे पास 26 है उस 26 का हम क्या करेंगे पक्षांतर, जब इसको इस साइड लाएंगे तो ये अभी प्लस में है और इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो देखिए यहाँ से कितना आएगा माइनस के y बराबर 23 और 26 को इस साइड लाएंगे माइनस में हो जाएगा माइनस के 26, तो माइनस के y बराबर 26 में से 23 को घटाएंगे कितना आएगा माइनस के 3 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना आएगा 3। यहाँ से हमें क्या मिल गया ये y का मान। अब देखिए अब y बराबर 3 हम कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 हमारा कितना था 13 माइनस के 3y बटे 2 था, तो y बराबर हमें कितना रखना है y बराबर 3 कहाँ रखने पर समीकरण नंबर 3 में रखने पर, कहाँ 3 में रखने पर। देखिए यहाँ से जब रखेंगे हम समीकरण 3 में, समीकरण 3 था हमारा x बराबर 13 माइनस के 3y बट्टे कितना था 2, तो यहाँ से देखिए 13 और माइनस y की जगह में कितना रखना है 3, तो 3 गुणा 3 बट्टे कितना हो जाएगा 2। देखिए 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 13 माइनस के 9 बटे 2। अब देखिए यहाँ से कितना आएगा 13 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 बटे 2 और प्लस का 4 आएगा क्योंकि प्लस की संख्या यहाँ पे क्या है बड़ी है। अब 2 से 4 को काटेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, अर्थात यहाँ से जो हमारा x का मान आया वो कितना आया x बराबर आया हमारे पास 2। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कितना है, उसके समीकरण है क्वेश्चन नंबर 5 के √2x प्लस के √3y बराबर 0 है और यहाँ से देखिए √3x माइनस के √8y बराबर कितना है 0 है। तो देखिए जो हमारे समीकरण है उनको हम लिख लेंगे, कितने हैं हमारे पास 5वें नंबर के, वो है हमारे पास √2x प्लस √3y बराबर कितना है 0 है। अब देखिए यहाँ से दूसरा समीकरण क्या है 3x माइनस के √8y बराबर कितना है 0 है। अब देखिए यहाँ से जब इन समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कितना है दूसरा। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना था, समीकरण 1 है हमारे पास √2x प्लस के √3y बराबर कितना है 0। यहाँ से हम √3 को क्या इस साइड लाएंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ से कितना आएगा √2x बराबर, यहाँ विधि लिख देना किस विधि से आप लगा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। पेपरों में आपसे जिस विधि से पूछे आपको उसी विधि से लगाना है। अगर आप किसी और विधि से लगाते हैं तो वो आपका क्वेश्चन क्या गलत हो जाएगा। तो जिस विधि से वह पूछे क्वेश्चन उसी से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ से √2x इसको क्या पक्षांतर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के √3y। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x बराबर आएगा माइनस का √3y और बट्टे में कितना हो जाएगा √2। इसको मान लिया हमने कितना समीकरण नंबर 3। अब देखिए हमें समीकरण नंबर 4 को भी, वो समीकरण नंबर 2 को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहीं देखते हैं। अब देखिए यहाँ से समीकरण 2 से,
समीकरण 2 कितना था हमारे पास, समीकरण 2 था √3x माइनस के √8y बराबर कितना हो जाएगा 0। इस 8 को अब देखिए यहाँ से फिर हम इस 8 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा, √3x बराबर होगा, ये माइनस का उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी कि √8y। तो x बराबर कितना हो जाएगा, √8 बट्टे √3y। ये यहाँ से हमने इसको क्या मान लिया, इसको नाम दे दिया हमने, समीकरण नंबर कितना है हमारा 4। अब देखिए समीकरण 3 और 4, यहाँ देखिए यहाँ भी x का मान a आ रहा है, यहाँ भी x का मान आ रहा है, तो हम क्या समीकरण 3 और 4 को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए समीकरण 3 व समीकरण 4 को क्या करने पर, बराबर करने पर जब बराबर करेंगे तो देखिए यहाँ कितना आएगा, माइनस के √3y और बटे में कितना आएगा √2, और इसको बराबर करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा √8y और बट्टे में कितना आएगा √3। इनका कराएंगे क्या हम, कैंची गुणा। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, इस 3 का गुणा जब इसमें कराएंगे तो देखिए ये √3 है, ये भी √3 है, जब दोनों का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक 3 बन जाएगा हमारे पास, यानी कि माइनस के 3y बराबर, जब इस √2 का गुणा हम √8 में कराएंगे। अब बताइए देखिए √8 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसी में हम एक 2 का और गुणा करा दें, यानी कि √2 का। तो देखिए यहाँ से ये तो जोड़ा बन गया, तो बाहर निकल के आएगा कितना 4। तो यहाँ से कितना बन जाएगा हमारे पास 4y, और बट्टे में कितना रहेगा, सॉरी 4y आएगा, यहाँ से कितना आएगा 4y। अब देखिए इस 4y को हम इस साइड लाएंगे तो कितना आएगा, नहीं तो इसको इस साइड लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तो 0 हो जाएगा, बराबर 4y यहाँ से देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 0 बराबर कितना हो जाएगा 4y, और 3y को जब उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 3y हो जाएगा, प्लस के 3y। तो यहाँ से देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा 0 बराबर 7y। तो y बराबर फिर कितना हो जाएगा 0 बट्टे 7, और जब 7 का भाग 0 में देंगे तो कितना मान आएगा, तो मान आएगा हमारा यहाँ से कितना, y बराबर 0। अब देखिए जो y बराबर 0 आया है, इसका मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। किसमें, समीकरण नंबर 3 में। तो y बराबर 0 समीकरण कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। कहाँ रखने पर बेटा, समीकरण 3 में रखने पर। चलिए रखते हैं फिर। y बराबर जब इसमें हम 0 रखेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, x बराबर माइनस के √3 बटे √2, और गुणा कितने का कराएंगे हम, 0 का। जब 0 का गुणा कराएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x का मान क्या प्राप्त होगा, x का मान भी 0 प्राप्त होगा। तो चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। अब हम देखते हैं कौन सा अपना क्वेश्चन नंबर 6वां। तो क्वेश्चन नंबर 6 कितना है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 के समीकरण हैं वो हमें दिए गए हैं, कितने हैं, कितना दिया गया है, 3x प्लस के 2 माइनस के 5y बट्टे 3 बराबर कितना है, माइनस के 2। अब देखिए दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है हमारे पास x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2 बराबर 13 बट्टे 6। तो देखते हैं, सर्वप्रथम हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 को बनाएंगे। तो इनका लासा कितना आएगा, LCM 6 आएगा, और 2 का भाग हम जब 6 में देंगे तो कितना आएगा। तो देखिए यहाँ से जब हम 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 9x। यहाँ देखिए 3 का भाग जब हम 6 में देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 का गुणा किस में करेंगे, 5 में, तो कितना आएगा 10y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 2। अब देखिए इसके नीचे 1 लगाएंगे और क्या करेंगे हम, कैंची गुणा। तो 1 का गुणा जब हम 9 में कराएंगे तो यहाँ से कितना आएगा 9x, और माइनस के 10y बराबर 6 का गुणा हम माइनस के 2 में कराएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 12। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कितना, पहला। अब देखते हैं वैसे हमें जो दूसरा समीकरण दिया गया था, कितना था दूसरा समीकरण, इसका भी लासा लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखिए जब हम इसका लासा लेंगे तो 6 आया, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 को गुणा x में कराएंगे तो 2x आएगा। अब देखिए 2 का भाग जब हम 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 का गुणा y में कराएंगे तो कितना होगा 3y
बराबर होगा 13/6। अब देखिए 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ से जो दूसरा समीकरण आएगा वो कितना आएगा, 2x प्लस के 3y बराबर आएगा यहाँ से 13। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा। अब देखते हैं, अब हमें क्या करना है, विधि कौन सी लगानी है, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि कहती है कि किसी एक समीकरण से हमें या तो x का मान निकालना है या y का मान निकालना है। तो देखिए हम यहाँ से देखते हैं किससे, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 हमारे पास कितना था, 9x माइनस के 10y बराबर था माइनस के 12। यहाँ से देखिए हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 9x बराबर कितना आएगा, माइनस के 12, और इसको उस साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के 10y। अब देखिए x बराबर कितना आएगा, माइनस के 12 और प्लस के कितना आएगा 10y, और बट्टे में कितना आएगा 9। ये हो गया हमारा कौन सा, समीकरण नंबर तीसरा। अब देखिए जो x बराबर जो मान आया है वो हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो देखिए यहाँ से x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10y और बट्टे में कितना है 9, कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। किस में बच्चों, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए समीकरण 2 हमारा ये था, तो 2 तो जैसा का तैसा रहेगा, और x की जगह हमें कितना रखना है, माइनस के 12 प्लस के 10y और बट्टे में कितना रखना है 9, और प्लस का कितना है 3y, और बराबर कितना है 13। तो देखिए यहाँ से कितना आएगा, इस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 24, 12 दूनी 24, और प्लस का कितना हो जाएगा 10 दूनी 20y, और बट्टे में कितना आएगा 9 प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 13। इनका हम क्या निकाल लेंगे, इनका हम निकालेंगे यहाँ से एलसीएम। तो बट्टे में 1 लगा देंगे, और यहाँ से जब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा एलसीएम 9, और 9 का भाग जब हम 9 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा किस में करेंगे, इस पूरे समीकरण में, इसमें। तो यहाँ से देखिए यहाँ से कितना आएगा, माइनस के 24 और प्लस के कितना आएगा 20y, और प्लस जब 1 का भाग 9 में देंगे तो 9 बार जाएगा, और 9 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 27। तो यहाँ से तो आ जाएगा कितना, 27y बराबर आ जाएगा 13। इसके बट्टे में 1 लगा लेंगे और क्या करेंगे, इसका कैंची गुणा। तो देखिए जब हम 1 का गुणा माइनस 24 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 24 प्लस, अब देखिए गुणा करने से पहले हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा 27 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 47, y बट्टे में कितना रहेगा 9 बराबर कितना आएगा यहाँ से 13/1। अब कराइए इसका गुणा, कितना आएगा, 1 का गुणा जब हम 24 में कराएंगे माइनस के 24 में तो कितना आएगा, माइनस के 24, और प्लस 1 का गुणा 47y में कराएंगे तो 47y आएगा, और 13 का गुणा, वो 9 का गुणा जब हम 13 में कराएंगे तो कितना आएगा, 13 दूनी 26, 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, 13 × 8 = 104, 13 × 9 = 117। कितने आएंगे बच्चों, 117। अब देखिए इस 24 को उस साइड भेजेंगे तो कितना आएगा, 47y बराबर यहाँ से आएगा 117, और प्लस के कितने हो जाएंगे 24। तो देखिए यहाँ से 47y बराबर कितना आएगा, 7 में 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा 11, 11 की 1 आएगी और एक रहेगी हमारी हासिल। 2 में 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 3, और 3 में 1 को जोड़ेंगे 4, यानी कि 141। तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर यहाँ से आएगा हमारे पास 141/47। ये हो गया हमारा किसका मान, y का मान। देखिए कट तो नहीं रहा है ये किसी से, नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, y का मान होगा। अब देखिए यहाँ से y का मान तो आ गया, अब हमें किसका मान निकालना है, x का मान। किसका मान, x का मान। तो देखिए y बराबर 141/47 हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। कितना रखना है, y बराबर 141/47 कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रखने पर रखिए, यहाँ से कितना आएगा, x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10y और बट्टे में कितना था 9 था।
तो यहाँ हमें क्या रखना है, y की जगह रखना है 141/47। तो यहाँ कितना होगा -12 और प्लस 10 गुणा कितना आएगा 141 और बट्टे में कितना रहेगा 47 और पूरे के बट्टे में कितना है 9। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -12 ऊपर गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 1410 आएगा, गुणा कराएंगे और बट्टे में कितना था 47। इसके बट्टे में 1 था, बट्टे में कितना था 9। अब इनका लासा लेंगे तो कितना आएगा 47। तो देखिए यहाँ से इनका लासा लेंगे तो कितना आएगा 47 और 1 का भाग 47 में देंगे 47 आएगा और 47 का गुणा किस में करेंगे 12 में। तो कितना आएगा यहीं देख लीजिए 47 को गुणा हमें किस में करना है 12 में। तो 12 का गुणा 7 में करेंगे कितना आएगा 84। 84 की 4 आएगी, हासिल कितनी आएगी 8। 12 का 4 में करेंगे 48 आएगा, 48 में 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा 56, यानी कि कितना आएगा 564। 564 किसका आएगा माइनस का, प्लस कितना था 1410 था और बट्टे में इसके कितना था 9 था। अब देखिए यहाँ से कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 1410 में से हमें कितना घटाना है माइनस के 564। तो 1410 में से हमें कितना घटाना है 564 को। तो कितना आएगा, यहाँ से 10 में से 4 को घटाएंगे 6 आएगा और यहाँ से देखिए 10 में से 6 को घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा और यहाँ देखिए 13 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा, 13 में से 5 को घटाने हैं तो कितना आएगा 8, यानी कि कितना आएगा 8 5 13, यानी कि 846 आएगा। यहाँ से 846 और बट्टे में कितना रहेगा 47 और इसके बट्टे में कितना है 9। इसके नीचे 1 लगाएंगे, ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा और नीचे बीच बीच का गुणा हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ से 846 बट्टे 47 गुणा कितना हो जाएगा 9। अब देखिए इसका आप गुणा करा लेना, यही होगा इसका आंसर, यानी कि x का मान आ जाएगा। कट रहा हो तो काट देना, नहीं कट रहा है तो जो कि तो रख देना, यही होगा। अब देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन नंबर, जो हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है वो कितना है 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर कितना है -24। वो कह रहा है को हल कीजिए और इसमें जो m का मान है वो ज्ञात करना है, जिसके लिए उसने एक समीकरण दिया है, क्या है y बराबर mx प्लस कितना है 3 है। तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना है m का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, समीकरण से x और y के मान निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास जो समीकरण दिए गए हैं वो कितने हैं, 2x प्लस के 3y बराबर है 11, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कितना पहला। और दूसरा समीकरण कितना है 2x माइनस के 4y बराबर होगा -24, ये हो गया हमारा कौन सा समीकरण नंबर दूसरा। अब देखते हैं इसको कितना आएगा। तो देखिए सब किस विधि से कर रहे हैं हम, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में हम सर्वप्रथम किसको लेंगे, समीकरण नंबर 1 से। किससे, समीकरण नंबर 1 से। तो चलिए देखते हैं इसको समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा कितना है, वो है 2x प्लस के 3y बराबर कितना है 11। यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे x का, तो कितना आएगा 2x बराबर 11 और इसका पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 3y। तो x बराबर कितना होगा 11 माइनस के 3y बट्टे में कितना आएगा 2 आएगा। ये हो गया हमारा कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर तीसरा। देखिए समीकरण 3 से मान कितना आया है हमारा x का मान, x माइनस के 3y बट्टे 2। ये कहाँ रखेंगे हम, समीकरण नंबर 2 में। तो x बराबर कितना रखना है हमें 11 माइनस के 3y बट्टे 2 कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। कहाँ रखने पर बच्चों, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 कितना था हमारा, 2x माइनस के 4y बराबर था माइनस के 24। तो 2 गुणा x का मान कितना है, x का मान है हमारा 11 माइनस के 3y बट्टे में कितना है 2, बट्टे में 2 है और माइनस के कितना है 4y बराबर है 24, वो सॉरी माइनस का 24 है यहाँ। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 तो कट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 11 माइनस के 3y और माइनस के 4y बराबर कितना होगा माइनस के 24। देखिए यहाँ से 11 ये दोनों जुड़ जाएंगे
माइनस माइनस के तो चिन्ह तो माइनस का आएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 7y बराबर होगा माइनस के 24। इस 11 का पक्षांतर करेंगे इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा जी, तो कितना हो जाएगा माइनस के 7y और माइनस के 24 और ये प्लस में इस साइड आएगा किस में हो जाएगा माइनस में। तो माइनस के 7y बराबर कितना होगा 4 और 1 हो जाएगा 5 और 2 और 1 3, माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना आएगा 35/7 और 7 से कटेगा कितना आएगा 5, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5। अब देखिए जो y बराबर 5 आया है वो हम कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो रखिए यहाँ से y बराबर 5 कहाँ रखने पर समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। चलिए रखते हैं कितना आएगा x बराबर दिया है हमें समीकरण 3 कितना है x माइनस के 3y बट्टे में कितना है 2। यहाँ हमें कितना रखना है, यहाँ हमें रखना है y बराबर 5, तो 11 माइनस के 3 गुणा 5 और बट्टे में कितना आएगा 2, तो x बराबर कितना होगा 11 माइनस के 5 का गुणा 3 में करेंगे 15 आएगा बट्टे 2 आएगा, तो x बराबर कितना होगा फिर यहाँ से देखिए फिर। अब देखिए यहाँ से 15 में से 11 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा माइनस का और बट्टे में 2 होगा, 2 से 4 को काटेंगे कितनी बार कटेगा 2 बार, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई माइनस के 2। यहाँ से तो हमने निकाल लिया x और y की वैल्यू। अब देखिए उसने एक हमें समीकरण दिया हुआ था, क्या था y बराबर mx प्लस 3, इससे हमें क्या निकालना है, इससे हमें निकालना है m का मान। तो देखिए जो हमारे पास गिवन समीकरण है यानी कि दिया गया समीकरण है, क्या दिया है यहाँ से हमें दिया है क्या है y बराबर mx प्लस 3, यहाँ से हमें किसका मान निकालना है m का मान। तो देखिए यहाँ से y की वैल्यू कितनी थी 5 बराबर m गुणा x की वैल्यू कितनी थी माइनस के 2, तो माइनस के 2 आएगा और प्लस का कितना है 3, तो 5 बराबर माइनस के 2m गुणा कराएंगे तो 2m आएगा प्लस का 3, इस 3 का पक्षांतर करेंगे इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 5 माइनस के 3 बराबर माइनस के 2m। अब देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा प्लस का 2 आएगा, तो 2 बराबर माइनस के 2m। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो m बराबर कितना आएगा फिर माइनस का 1, ये आ गई हमारी m की वैल्यू। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपके पास समय पर पहुंचे। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी किसी प्रकार की पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।